चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा था, गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%। बाय दिस ए कंज्यूमर कैन बाय 6 kg मोर शुगर फॉर 837 रुपीज। द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ शुगर इज। कह रहे कि सरकार ने चीनी का दाम 10% घटा दिया, जिससे अब क्या है, कोई व्यक्ति 837 रुपए में 6.2 किलो चीनी और खरीद पाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि चीनी का जो दाम घटा है, पर केजी घटा हुआ दाम हमें बताओ। ठीक है, पर केजी घटा हुआ दाम हमें बताओ। तो इस क्वेश्चन को पहले एक्स से निकालते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कोई हम ऐसा तरीका देखेंगे जिससे इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में थोड़ा जल्दी कर सके। चाहे तो आप एक्स से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो, पहले एक्स से देख लेते हैं। मान लो कि पहले लेट कंज्यूमर बाई x kg शुगर बिफोर। हम मान लेते हैं पहले कोई भी ग्राहक x किलो चीनी खरीदता था, x किलो चीनी खरीदता था। ठीक है, तो पहले कितनी चीनी खरीदता होगा वो, x किलो टोटल खरीदता था, तो 1 किलो शुगर प्राइस बिफोर कितना था, 837। ठीक है, और टोटल कितनी चीनी खरीदा था, x किलो। तो 1 किलो का प्राइस कितना हो गया, 837 अपॉन x। अब 10% से घटा दिया, अब 10% से प्राइस घटा दिया। ठीक है, तो 1 kg शुगर न्यू प्राइस। जब 10% से चीनी का दाम घटा दिया तो कह रहा है कि वो 6.2 किलो चीनी और खरीद लेता है 837 रुपए में। 837 रुपए में पहले x किलो खरीदा था, अब x प्लस 6.2 खरीदता है ना। तो देखो एक बार लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, 837 बटा x, इसका 10% घटा दें, माइनस 10% ऑफ 837 अपॉन x, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा 837 अपॉन x प्लस 6.2। ठीक है, इक्वेशन समझ में आई। पुराने में से अगर ये घटा हुआ दाम घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये नया मिल जाएगा। अब कैसे सॉल्व करें अब इसको, यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा सॉल्व करने का ज्यादा हो जाता है। अब देखिए, सॉल्व करने में भी आसान है, ये तीनों आपस में कट जाएंगे, 837 क्या बचा हमारे पास, 1 बटा x माइनस 10 बटा 100x इजिकल टू 1 बटा x प्लस 2। ठीक है, इसको x को यहां ले आते हैं, 1 बटा x माइनस 1 बटा x प्लस 2 इजिकल टू 100 अपॉन, या इसको लिख लेते हैं हम सीधा, ये 6.2 है, यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, 6.2 है, 6.2, यहाँ पे भी 6.2 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहां ले गए, 0 0 कट गया, 1 बटा 10x, 1 बटा 10x की तो क्या आएगा, इसको अगर हम वो ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 6.2, तो ऊपर x प्लस 6.2 माइनस एक्स इजिकल टू 1 बटा 10x। इस x से ये x कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, ये x से यहाँ पे x कट गया, 6.2 इंटू 10 इजिकल टू एक्स प्लस 6.2। आ गया हमारे पास ये इक्वेशन। ये x ऊपर चला जाएगा और ये 10 इंटू 6.2 कितना हो गया, ये हो गया 62 इजिकल टू एक्स प्लस 6.2। 62 इजिकल टू
x प्लस 6.2, तो x क्या आ गया, x आ गया हमारा 62 माइनस कितना होता है 6, 56, 56 2 55.8, x की वैल्यू क्या आ गई 55.8। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है रेड्यूस्ड प्राइस पर केजी, तो हमें ये वाला चीज बतानी है। तो कैसे क्या हो जाएगा ये 837 अपॉन 55.8 प्लस 6.2 कितना हो गया ये 837 और ये 56, 56 2 62, 62 ये हमारा आ जाएगा अराउंड 13.50 के आसपास, 13.50 के आसपास, 13.50 के आसपास। समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं आया तो हम अगला इस टाइप का देखेंगे, दोबारा से इस तरीके से करके देखेंगे तो उसमें हम समझते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं इसका शॉर्ट तरीका, अब मैं सिखाता हूं आपको इसका शॉर्ट तरीका जिससे आप एग्जाम में करेंगे। ठीक है, जिससे किससे करेंगे, एग्जाम में करेंगे हम। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको मिटाता हूं। चलिए देखते हैं शॉर्टकट तरीका, ये समझ में आ गया ना। 1 kg प्राइस पहले इतना था, ठीक है, 837 में इतने किलो खरीद लेता था, पहले 1 किलो का जो प्राइस था वो इतना था, जब प्राइस घटाया तो फिर इतना हो गया। अब इसमें से 10% घटा देंगे तो हमारा ये मिलना चाहिए, बस फिर उस इक्वेशन को आगे हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन भी देख लेंगे इस तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं अपना शॉर्टकट तरीका या छोटा तरीका जो भी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे हमारा जो प्राइस रिड्यूस करा गया है, जो प्राइस घटाया गया है वो घटाया गया है 10%, तो 10% ऑफ 837 कितना हो जाएगा 83.7 रुपए, 83.7 रुपए, यानी 10% ऑफ 837 कितना हो गया 83.7 रुपए। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6.2 kg जो चीनी है वो 8, उसका जो प्राइस है वो है 83.7, 83.7 है, जो उसकी जो एक्स्ट्रा जो चीनी खरीद पा रहा है उसका जो प्राइस है वो है 83.7। तो 1 किलो चीनी का कितना होगा 83.7 अपॉन 6.2 यानी 837 बटा 62 यानी 13.50, 13.50। जो हमने इतना बड़ा क्वेश्चन करा था वो इतना सा इस क्वेश्चन शॉर्टकट के थ्रू हमने निकाल लिया। क्या है 10% निकाल लेंगे हम 837 का, क्योंकि 10% से घटाया गया है, तो 10% कितना हो गया 837 का 83.7। इसका मतलब जो 6.2 चीनी खरीद पा रहा है वो 83.7 रुपए है उसका दाम, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा 13.50 रुपए, 13.50 रुपए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों तरीकों से देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, बिल्कुल फर्स्ट वन की तरह, इसलिए दोबारा बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए टाइप। क्वेश्चन में कह रहा है रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर एनेबल्स ए हाउसवाइफ टू बाई 6.2 kg मोर फॉर रुपीज 1116। ठीक है, द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी इज, द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी इज। ठीक है, क्या है चीनी के दाम में वही 10% कमी करी जाती है, जिससे कारण एक क्या घरेलू औरत 6.2 किलो चीनी और खरीद लेती है 1116 रुपए में। तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं पहले मान लो कि वो x kg शुगर खरीदता था, उसकी जेब में है 1116 रुपए। ठीक है, पहले वो x किलो चीनी खरीदता था, तो 1 किलो 1 kg शुगर प्राइस बिफोर, 1 किलो चीनी का दाम पहले क्या था 1116 अपॉन एक्स। ठीक है, 1116 अपॉन एक्स, पहले 1 किलो चीनी का दाम ये था, और नया 1 किलो चीनी का दाम कितना है 1 kg शुगर प्राइस न्यू कितना है 1116 अपॉन एक्स प्लस 6.2। ये क्यों हुआ है, अब हम 6.5 किलो चीनी ज्यादा क्यों खरीद पा रहे हैं, क्योंकि इसमें से 10% जो हमने वो
इसका जो दाम है वो घटा दिया है। तो लिख लेते हैं उसको 1116 अपॉन एक्स माइनस 10% ऑफ 1116 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 116 अपॉन एक्स प्लस 6.2। ये इक्वेशन समझ में आ गई। पुराने 1 किलो चीनी दाम में से हमने 10% चीनी का दाम घटा दिया, तो हमें नया वाला चीनी का 1 किलो का दाम हमें मिल गया। ठीक है, ये तीनों आपस में कट जाएंगे, बचा क्या 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 6.2। इसको इस साइड ले जाते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 6.2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10x। कॉमन ले लेते हैं, ऊपर x प्लस 6.2 आ जाएगा, यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 10x। इस x से ये x कट गया, इस x से ये x कट गया, ये ऊपर गया, तो 6.2 इंटू 10 इज इक्वल टू x प्लस 6.2। ठीक है, 6.2 ये आ गया। तो क्या गया हमारा 62 इज इक्वल टू x प्लस 6.2। 62 इज इक्वल टू x प्लस 6.2। तो कितना हो गया ये, इसको यहां ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 62 माइनस 55.8 इज इक्वल टू x। 55.8 इज इक्वल टू x, या फिर हम इसको 62 ही रहने दें, क्योंकि यहाँ तो हमें 62 ही चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें 62 ही चाहिए। तो यहाँ पे x प्लस 6.2 की वैल्यू 62 आ रही है, तो हम इसको यही रहने देंगे, हमें निकालना तो यही है। ये क्या आएगा हमारा 1116 अपॉन 62। 1116 अपॉन 62 कितना होता है ये होता है इज इक्वल टू 18। 62 इंटू 18, तो ये आ गया हमारा 18 किलो पर किलो, 18 रुपए पर किलो। रिड्यूस्ड प्राइस जो है 18 रुपए पर किलो। अगर हमसे पूछेगा कि रिड्यूस होने से पहले का क्या प्राइस था, जब चीनी का दाम कम हुआ उससे पहले क्या प्राइस था, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ऊपर वाला निकालना पड़ेगा, ये वाला। यानी 1116 अपॉन x की वैल्यू क्या है 55.8। 55.8 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये आ जाएगा 20। अगर हमसे कोई पूछ रहा है रिड्यूस्ड प्राइस कितना है, तो हमें ये निकालना है। कोई हमसे पूछेगा बिफोर प्राइस कितना है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, अब अपने वाले तरीके से देख लेते हैं। अब अपने वाले तरीके से देख लेते हैं इसको, किसका 10% ऑफ 1116 कितना होता है 111.6। यानी अब वो 6.2 kg शुगर 111.6 में खरीद लेता है। ठीक है, मतलब जो 6.2 किलो जो ज्यादा बाई कर पा रहा है, वो उसका प्राइस जो है वो है 111.6। तो 1 किलो कितना है 111.6 अपॉन 6.2, कितना आ गया, ये आ गया 18 रुपए। ये आ गया 18 रुपए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%, one can buy 2 kg less for ₹50. What is the amount of sugar that could be bought before the price hike? That could be bought before the price hike. तो कह रहा है कि इस बार क्या कर रहा है, इस बार चीनी का दाम 20% बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या है कि कोई आदमी 2 किलो चीनी कम खरीद पा रहा है 50 रुपए में। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि प्राइस बढ़ने से पहले वह कितनी चीनी खरीदता था। प्राइस बढ़ने से पहले वह कितनी चीज खरीदता था। इससे पहले हमसे क्या पूछा जा रहा था, इससे पहले हमसे पूछा जा रहा था कि रेड्यूस्ड प्राइस क्या था, कि रेड्यूस्ड प्राइस पर किलो क्या था। अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्राइस बढ़ने से पहले वह कितने किलो चीनी खरीदता था। ठीक है, हमारी जेब में मान लो
50 रुपए है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। 20% ऑफ 50, 20% ऑफ 50 कितना हो गया, 20/100 इंटू 50, तो कितना हो गया ये हो गया 10 रुपए। यानी 2 किलो चीनी का जो प्राइस है वो है 10 रुपए, 1 किलो चीनी का प्राइस है 5 रुपए। ये कब का प्राइस है, ये करंट प्राइस है। प्राइस बढ़ने के बाद, दाम बढ़ने के बाद ये 1 किलो चीनी अब 5 रुपए में मिलती है। तो दाम बढ़ने से पहले का क्या था, मान लो दाम बढ़ने से पहले का था x रुपीज पर केजी। पहले दाम बढ़ने से पहले x रुपए में 1 किलो मिलती थी। तो दाम कितना बढ़ा, दाम बढ़ा 20%, यानी x का 20% बढ़ाया हमने, तो हमारा दाम 5 रुपए हो गया था। तो x क्या होगा, x होगा 5 × 100/120। कितना आ गया ये, 2, 5, 6, 25/6 रुपए, 25/6 रुपए। कैसा है, दाम बढ़ने से पहले का जो प्राइस था वो था x रुपए पर केजी, और दाम बढ़ने के बाद जो 1 किलो का प्राइस था वो था 5 रुपए। पुराने दाम में हमने 120% की वृद्धि करी तो हमें नया दाम मिला। तो अब हमने 120/100 कर दिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई ये। अब वो हमसे पूछ रहा है दाम बढ़ने से पहले, दाम बढ़ने से पहले वो कितने किलो चीनी खरीदता था। तो हमारी जेब में कितने रुपए हैं, टोटल मनी कितना है 50, ठीक है। 1 किलो चीनी का प्राइस, 1 kg शुगर प्राइस बिफोर कितना है 25/6। मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ शुगर, जो हम चीनी पहले खरीदते थे। अमाउंट ऑफ शुगर कितना आ गया, ये आ गया 2 × 6 = 12। यानी दाम बढ़ने से पहले वह 50 रुपए में 12 किलो चीनी खरीदता। हमारी जेब में कितने हैं, 50 रुपए हैं। पहले 1 किलो चीनी का दाम कितना था, 25/6। तो हमारा आ गया 12 आंसर, जो कि है वो प्राइस बढ़ने से पहले 12 किलो चीनी खरीदता था, ठीक है। देखते हैं वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा भी ये, इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन प्राइस ऑफ एग ड्यू टू विच ए पर्सन गेट्स 4x लेस इन ₹240। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एग। अंडे के दाम में 25% की वृद्धि होती है, जिसके कारण एक आदमी अब 4 अंडे कम खरीद पाता है, कितने, 240 रुपए में। तो अंडों का ओरिजिनल प्राइस क्या था, मतलब बढ़ोतरी से पहले अंडों का प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस क्या था अंडों का, वो हमें बताना है, ठीक है। एक अंडे का ही बताना है इसमें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंडों का जो दाम है उसमें 25% की वृद्धि हुई, जिससे क्या हो रहा है कि अब एक आदमी 240 रुपए में 4 अंडे कम खरीद रहा है। तो हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है एक अंडे का, ठीक है। 25% वृद्धि हुई तो कितने रुपए में कम खरीद पा रहा है, 240। 25% ऑफ 240 कितना होगा, 25/100 इंटू 240 यानी 60 रुपए। यानी 4 अंडे 240 रुपए में खरीद पा रहा है, तो 4 अंडों का प्राइस क्या है, 60 रुपए। एक अंडे का प्राइस क्या होगा, 60/4 = 15 रुपए। ये प्राइस है जब प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। मान लो अगर पहले एक अंडे का प्राइस था x रुपीज, अगर हम x में 25% बढ़ा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 15 रुपए मिल जाएगा। तो x का 125% हम बढ़ाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा। 15 × 100
अपॉन 125, 25 पंजे और 25 चौक 5 से और ये 3 यानी 12 रुपए। पहले एक अंडे का दाम कितना था? 12 रुपए। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% प्राइस बढ़ा है, तो जिससे क्या है कि 4 अंडे कम खरीद पा रहा है वो 240 में। तो 240 का 25% कितना हुआ? 60 रुपए। यानी वो जो 4 अंडे हैं उनका रेट हो गया 60 रुपए। तो एक अंडों का रेट कितना हो गया? 15 रुपए। एक अंडे का रेट कितना है? 15 रुपए। ये है करंट प्राइस। ठीक है। मान लो अगर हमारा पुराना प्राइस था x रुपीज, ठीक है, पुराना प्राइस था x रुपीज, 25% दाम बढ़ा, यानी x का 125% कर देंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। अब इससे हमने फिर x यहां निकाल लिया, x हमारा 12 रुपए आया। ठीक है, x कितना आया हमारा? 12 रुपए। या हम सिंपल ऐसे भी, चलो ये इसी तरीके से ठीक है, x कितना आ गया हमारा? 12 रुपए। ज्यादा तरीके सीखने नहीं है तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ये टाइप हमारा खत्म होता है। अब हम चलेंगे अपने अगले टाइप पे। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहिए। हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल स्टडी फॉर्म पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और लाइक जरूर करें। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। एक चीज और कहना था, वीडियोस के साथ साथ आपको चीजें खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, उतने ज्यादा आप अच्छे बनेंगे, मैथ्स में अच्छा कर पाएंगे। चाहे आप कितनी वीडियोस देख लीजिए, पर जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। तो आप हमारी साइट पे, दूसरी साइट पे जा सकते हैं, एग्जाम लॉन्च। ठीक है, वहां पे आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वीडियोस में उनका PDF भी मिल जाएगा। साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट में आपको बता दूं कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट एक अहम हिस्सा होते हैं आपके प्रैक्टिस सेशन का। अगर आप मॉक टेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, आपने चीजें पढ़ ली, चीजें तो आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, पर कंटिन्यूसली आप अगर मॉक टेस्ट को जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आप उस चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको मॉक टेस्ट हमारी साइट एग्जाम लॉन्च पे मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इनके लिंक से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आप वीडियोस अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो तो आप स्टडी फॉर्म पर जा सकते हैं। धन्यवाद।